शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के बाद सेना ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सेना ने अब आतंकियों से पहले उनके मददगारों पर एक्शन की तैयारी कर ली है, ताकि आतंकियों की आर्थिक कमर और तंत्र तोड़कर आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डोडा और कठुआ ये वो दो जगह हैं जो आतंकवाद का एपेक्स सेंटर बना हुआ है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में पैर पसार रहे आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। इसके साथ ही आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ना, और इसीलिए आतंकियों के मददगार पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों के पनाहगारों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के खिलाफ मुखबरी करने वालों की पहचान कर एक्शन की तैयारी की गई है। जम्मू संभाग में भौगोलिक परिस्थितियों और आतंकी गतिविधियों के आधार पर राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के पहाड़ों में लगभग 55 स्थानों को चिन्हित किया गया है। सुरक्षा बलों का न सिर्फ आतंकियों को खोजकर उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है, बल्कि मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 8 जून को रियासी अटैक के बाद 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वहीं 8 जुलाई को हुए कठुआ अटैक के बाद 140 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ सेना का एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद पर सख्ती की बात कही गई। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इधर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और डोडा में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए हैं, जिसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिस तरह आतंकियों ने हमले की जगह और तरीका बदल लिया है, अब उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। आतंकी पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं, और इसीलिए सेना के जवान भी पहाड़ों पर जरूरी चीजों और हथियारों के साथ तैनात कर दिए गए हैं, ताकि अब ना तो आतंकी बचे और ना ही मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने को लेकर जयपुर नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शॉप पर आपको झटका और हलाल लिखना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, सावन के महीने को लेकर मीट शॉप पर लिखना होगा झटका और हलाल। नगर निगम से मीट शॉप के लाइसेंस भी लेने होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी भक्त जो होते हैं वो जाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और ऐसे में बहुत महत्व इस महीने का होता है। और नगर निगम का, जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं बुलेटिन से, क्योंकि वहां पर चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि चारों तरफ हमने आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और बस में आग लगाई गई। डबल डेकर बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे पहले नंबर पर, जहां पर आग लगाई गई। पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बल्कि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तोड़फोड़ की तस्वीरें ही आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इस वक्त वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खबर ये सामने आई कि वहां पर दरअसल एक चाइल्ड केयर एजेंसी थी, जिन्होंने बच्चे को उसकी मां से अलग करने की कोशिश की। परिवार वालों से वो बच्चा दूर ले जाने की कोशिश, उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो ऐसे भड़के कि ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़, आगजनी और तबाही देखने को मिली है। फोर्स की भी तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस
में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है, जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है। दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में दंगा भड़कने का कारण अव्यवस्थाओं को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड केयर एजेंसी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते हरे हिल्स में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हरे हिल्स में दंगा भड़क उठा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। पहले बच्चों समेत उत्पातियों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। जब पुलिस की टीम जान बचाकर वहां से निकली तो दंगाइयों ने पूरे वाहन को ही पलट दिया। घटना के बाद ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद भीड़ और भड़क गई और उसने एक डबल डेकर बस को टारगेट किया। खाली बस में आग लगाते एक दो शख्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही बस जलनी शुरू हुई, भीड़ ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हरे हिल्स में मचे बवाल के बीच पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की और जो घर में थे उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई। Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, if I could just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. Thank you. ब्रिटेन में मचे कोहराम को लेकर वहां के गृह सचिव यवेट कूपर ने हैरानी जताई और पुलिस से पल पल की अपडेट भी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बता दें। भारत जो है लगातार तैयारी में जुटा है, जो समंदर में छिपे हुए दुश्मन हैं उनको कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी के चलते लक्षद्वीप में बेस कैंप तैयार किया गया है ताकि भारत और चीन जैसे दुश्मनों से आसानी से निपटा जा सके। खास रणनीति ये तैयार की गई है कि एयरफोर्स के साथ साथ आपको बता दें यहां पर एक और खबर आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हुआ है, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के तेल अवीव में एक इमारत पर ड्रोन से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बम विस्फोट अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास किया गया। हमला इतना ताकतवर था कि वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यही नहीं, इमारत की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया, जबकि घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि ड्रोन समुद्र के रास्ते इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव में घुसा था। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है। आशंका जताई जा रही है कि ये हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन हमला हो सकता है। फिलहाल बड़े स्तर पर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।